Hello and welcome back once again in another session of statistics. मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट सेशन तक हमने स्टैटिस्टिक्स के थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स कंप्लीट किए हैं, हमने जितनी भी स्टैट्स की थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स थे हमने उन सबको कवर किया। क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, कलेक्शन में क्या था, ऑल दैट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्लस उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो आपको लास्ट सेशन प्रोवाइड किया गया था, वो सारे के सारे थ्योरेटिकल बेस्ड सेशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो देखिए, अगर आपने लास्ट सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हो तो आपको एक हिंट मिला था उस सेशन में। मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था कि हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए मोड और मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आपको बताया गया था कि मीडियन जो है उसे हम ओजाइव कर्व्स के जरिए कंप्लीट कर चुके हैं। रेस्ट जितना भी मीडियन की कैलकुलेशन होती है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज के केस में हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज के केस में हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में हो, ये सब कंसेप्ट्स मैं ऑलरेडी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स करवाने से पहले कवर करवा चुकी हूं। मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड मैं पहले भी कवर करवा चुकी हूं। तो अब इनमें हमारा जो रिमेनिंग सेशंस हैं हम उसे कवर करेंगे। मीडियन हमारा ओजाइव कर्व्स के थ्रू कंप्लीट हो चुका है, मतलब किस तरह से ग्राफिकली मीडियन कैलकुलेट हो सकता है ये हम कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम समझेंगे मोड के बारे में। तो देखो, मोड क्या है क्या नहीं वो आपको मोड की प्लेलिस्ट्स में अवेलेबल है। मीनिंग आपको सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी वो सेशंस अटेंड किए हुए हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोड आपको क्लियर है कि किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज के केस में, डिस्क्रीट सीरीज के केस में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में, मतलब किस तरह से व्यक्तिगत, खंडित या अखंडित श्रृंखलाओं के केस में हम इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग या एनालिसिस टेबल बनाकर मोड की कैलकुलेशन कर सकते थे। एंड ये एक फॉर्मूला यूज होता था कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में जब हमने मोड की कैलकुलेशन करनी होती थी। तो देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड ऑफ लोकेटिंग मोड क्या होगा। मतलब अगर हमें मोड को ग्राफिकली कैलकुलेट करना होगा तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। हम आज 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड के जरिए मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। अभी देखिए, आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं। उन क्वेश्चन से भी पहले देखिए, मैंने नीचे बुक का नाम लिखा है। जो बुक मैं रेफर करती हूँ मैंने उस बुक का नाम लिखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंगली TR जैन और VK ओहरी की जो बुक है VK पब्लिकेशंस के अंडर, ये मैंने बुक रेफर की है। ये सिलेबस अगर आप स्टैटिस्टिक्स से स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल सेम है, आप इसे रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि बेसिक रूल्स कंसेप्ट सब सेम है। अब देखो, अब मैं मुद्दे की बात पर आऊंगी कि जो हमारी मोड की ग्राफिकल कैलकुलेशन हमने आज सीखनी है वो देखो। सबसे पहले हमने हिस्टोग्राम पढ़ा कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हमने ये ग्राफिक प्रेजेंटेशंस के केस में सब ये स्टडी किया। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है कि भाई हिस्टोग्राम किस तरह से बनता है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में कि हिस्टोग्राम के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू अरेंज दिस डेटा अकॉर्डिंग टू अ हिस्टोग्राम। और फिर बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है? मोड। हमने मोड की कैलकुलेशन करनी है और सूत्र के द्वारा भी इस मूल्य की जांच करनी है। मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द मोड यूजिंग दिस डेटा ग्राफिकली ऑल्सो। और हमने जो अभी अभी कुछ टाइम पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I वाला, वो फॉर्मूला भी हमने यूज करना है। तो देखते हैं कि किस तरह से मोड की कैलकुलेशन हिस्टोग्राम्स के जरिए की जा सकती है।
उससे भी पहले अगर आपके पास बुक नहीं है ये, तो काइंडली इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आंसर नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था कि हमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज बता रखी हैं। 0 to 10 क्लास इंटरवल पर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति हमारी 4 है, 10 to 20 पर 8 है, 20 to 30 पर 14, 30 to 40 पर 20, 40 to 50 पर 30, देन 50 to 60 के पर हमारी फ्रीक्वेंसी 15 है, देन 60 to 70 पर हमारी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो सबसे पहले हम इस गिवन डेटा के बेसिस पर हिस्टोग्राम फटाफट से ड्रॉ करते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया जाएगा कि आप लोगों ने हेडिंग देनी है ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड, देन उसके बाद देखिए वाई एक्सेस पर हम फ्रीक्वेंसी शो करेंगे, एक्स एक्सेस पर हमने क्लास इंटरवल्स शो करनी है, देन उसके बाद देखिए हमने क्या करना है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान दिया हो तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो गिवन थी वो 30 तक की गिवन थी, तो मैंने ग्राफ को 10, 20 एंड 30 तक की फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लिया वाई एक्सिस को। देन अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो जो मुझे क्लास इंटरवल्स गिवन थी वो 0 to 10, 10 to 20 और 60 to 70 तक थी। तो अब हमने क्या किया, अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है। सबसे पहले इसे ना कंसीडर करते हुए ये जो क्रॉस मैंने लगाया है, अगर हम सबसे पहले इन्हें समझें तो देखो 0 to 10 फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 4। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन लग जाएगी और एक हिस्टोग्राम वाली जो रेक्टेंगल है वो बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से देखो इसे ही एडजॉइन करते हुए हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर प्लॉट करनी है, रेक्टेंगुलर, यहाँ रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, मतलब हिस्टोग्राम वाली रेक्टेंगल बनानी है 10 to 20 के लिए। 10 to 20 के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 8। तो देखो 4 यहाँ तक था, 5, 6, 7 एंड 8, तो ये रेक्टेंगल बन गया। मैं ऑलरेडी आपको हिस्टोग्राम में समझा चुकी हूं कि अगर हम इन्हें या तो ज्यादा शेड कर दें तब अपने आप गैप शो हो जाता है, नहीं तो हिस्टोग्राम में अगर हम गैप नहीं भी शो करेंगे, वैसे भी हिस्टोग्राम में ज्यादातर गैप नहीं शो किया जाता, रेक्टेंगल्स जो होती हैं वो ज्वाइंट ही होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। 20 to 30 वाला अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो वो नंबर 14 पर बनता है, तो 10 के बाद 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हमारी 14 तक की ये 20 to 30 की यहाँ पर रेक्टेंगल बन जाएगी। देन उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हमने 30 to 40 वाली जो कि 20 है, बिल्कुल इसी तरीके से 40 to 50 वाली जो कि 30 है, उसके बाद 50 to 60 जो कि 15 है, देन 60 to 70 पर हमने 6 फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर देनी है। प्लॉटिंग करने के बाद देखो क्या करना है, मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड का मतलब यही होता है ना कि जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो, हम उसे मोड कहते थे। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा बार 40 to 50 रिपीट हुआ ना, 30 है इसका, तो जिसकी रेक्टेंगल, जिसका हिस्टोग्राम, जिसकी रेक्टेंगल सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, उसकी रेक्टेंगल से हमने क्या करना है, जो उसके ये कॉर्नर पॉइंट्स होंगे रेक्टेंगल वाले हाईएस्ट वाले, इसके एक पॉइंट को दूसरी रेक्टेंगल जो उसके आगे वाली है उसके लोएस्ट पॉइंट तक ले जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हमने इधर वाली साइड वाला जो 30 to 40 वाला रेक्टेंगल है उसके इस पॉइंट तक ले जाना है। तो जहां पर ये क्रॉस बनेगा, जहां पर ये क्रॉस बनेगा, उस क्रॉस को जब हम बिल्कुल उस पॉइंट से सीधी लाइन ये एक्स एक्सिस की तरफ लेकर आएंगे तो वो जहां आएगी दैट विल बी आर मोड। तो देखो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर क्रॉस लगा, जब ये सीधी लाइन ड्रॉ की गई तो ये देखो इस पॉइंट पर, और अगर हम इस पॉइंट को काउंट करें तो ये यहाँ तक 40 था, 41,
42, 43 एंड 44। तो देखिए आपका जो Z यानी कि मोड है वो कितना आ गया 44। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने मोड का फॉर्मूला भी यूज कर देखना है कि क्या वाकई में मोड 44 आता है या नहीं। तो फटाफट से देखते हैं कि अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो मोड कितना आएगा। अभी देखिए बहुत ही ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, अब देखो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, F1। उसके ऊपर F0, मतलब उससे कम वाली जो क्लास इंटरवल वाली होती है वो F0, देन उससे हाईएस्ट वाली क्या होती है F2। अब फॉर्मूला यूज कीजिए, हमारा जो मोड का फॉर्मूला था वो था L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। और I का मतलब क्या था, ये डिफरेंस, क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस। अब देखिए L1 है 40, F1 30 माइनस F0 20 डिवाइडेड बाय 2F1 यानी कि 230 माइनस F0 20 माइनस F2 15 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना है 10। नाउ 40 प्लस माइनस करेंगे 10, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इट विल बी 60 माइनस माइनस आपने मैथ्स में सीखा होगा ऐड हो जाते हैं, तो ये 35 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। 40 प्लस 10 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 10। चाहे कटिंग कर लीजिए, नहीं तो आपको पता है कि 25 4 100 होता है, ये ऊपर 100 बन रहा है तो इसलिए ये 4 आ जाएगा। 40 प्लस 4 यानी कि आपका जो मोड है वो 44 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस फॉर्मूले के जरिए भी एक बार रिवाइज हो गया होगा कि हमने किस तरह से मोड कैलकुलेट करना सीखा था, प्लस आपको ग्राफिकली भी किस तरह से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर मोड की कैलकुलेशन की गई है वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि आपको मोड कैलकुलेट करना है, हिस्टोग्राम के जरिए कैलकुलेट करना है, मतलब ग्राफिकली कैलकुलेट करना है। आपको आयु यानी कि एज बता रखी है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बता रखी है। 20 to 25 के अगेंस्ट 50 है, देन 25 to 30 के अगेंस्ट 70 है, 30 to 35 के अगेंस्ट 100, 35 to 40 के अगेंस्ट 180, 40 to 45 के अगेंस्ट 150 एंड 45 to 50 के अगेंस्ट 120। हमने मोड कैलकुलेट करना है। काइंडली क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर से वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, और आंसर भी जरूर नोट कीजिए सो दैट वी कैन क्रॉस वेरीफाई। देखिए फिर से हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप ध्यान दो तो दिस इज दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है। अब अगर हम इसे एक बार हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर सॉल्व करें, वैसे हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, लेकिन अगर हम सॉल्व करें तो देखो L1 कितना है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये हमारी मॉडल क्लास है। दिस इज 35 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय, इस बार डिफरेंस है 5 का। अब इसे सॉल्व करें तो 35 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 360 माइनस 250 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी देखिए 35 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप अगर इसे सॉल्व करेंगे 35 प्लस 40/11 अगर करोगे और इसे सॉल्व करो तो देखो 35
प्लस 40 को अगर आप डिवाइड करोगे 11 से तो यू विल गेट 33 पॉइंट। अब देखो 33 माइनस कर रहे हैं तो 7 बच रहा है, तो दैट मीन्स पॉइंट लगेगा एंड 70 यानी कि 11 6 66 33 पॉइंट आपके पास 6 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हो तो आपके पास मोड जो आएगा यू विल गेट 38.6। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके पास यही था सॉल्यूशन में। अब हम देखते हैं कि अगर ग्राफिकली इसे प्लॉट किया जाए और हिस्टोग्राम के जरिए सॉल्व किया जाए तो मोड किस तरह से कैलकुलेट होगा और क्या वाकई में 38.6 ही आएगा या नहीं। ये फिर से दोबारा से हम ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड लिखेंगे। वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी शो की है, एक्स एक्सिस पर हमने एज शो की है। अब देखो सबसे पहले तो बहुत ही ध्यान से मैंने मेरे डेटा के अकॉर्डिंगली जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि मुझे दोनों साइड्स पर फॉल्स बेस लाइन ऐड करने की जरूरत है। देखो जैसे मैंने प्लॉट किया है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगा तो मैंने फॉल्स बेस लाइन ऐड कर दी। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट बॉक्स 20 का गैप दिखा रहा है, लेकिन आगे फर्दर मैंने 5 का गैप शो किया है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पर एक फॉल्स बेस लाइन ऐड कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से देखो फ्रीक्वेंसी वाली साइड पर भी जो मेरे बाकी के बॉक्सेस हैं वो 10 का गैप शो कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो 50 का गैप शो कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पर भी एक फॉल्स बेसलाइन ऐड कर दी। एंड आई डोंट थिंक कि अब मुझे ये बताने की जरूरत है क्योंकि अर्लियर सेशंस में मैं बता चुकी हूँ कि फॉल्स बेसलाइन क्या होती है। देखो कुछ नहीं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जिसकी जितनी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है बस उसके अकॉर्डिंगली रेक्टेंगल हिस्टोग्राम के अंदर ड्रॉ कर दिया गया है। तो देखो 20 to 25 का मैंने 50 ड्रॉ कर दिया, 25 to 30 का। अब एक चीज और देखो, मेरी जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो, हिस्टोग्राम अच्छा दिखे, तो वैसे तो ये गैप 10 का है, लेकिन मैंने इसे 5 का कंसीडर किया है, तो इसलिए मैंने 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 इस तरह से लिया है। तो दैट मीन्स मेरी 2 लाइनें एक बनाएंगी, ठीक है। 20 2 लाइन्स के बाद 21, देन एक लाइन छोड़कर 22, देन फिर से एक लाइन छोड़कर, तो इस तरह से ये मैंने जो गैप्स लिए हैं एक्स एक्सिस पर वो 5 का गैप शो कर रहे हैं, जबकि बॉक्सेस में लाइंस कितनी है 10 है। तो बहुत ही ध्यान से, एंड वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जब भी आप कोई भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो जैसे आपने आर्ट्स के केस में समझा होगा ना, आर्ट एंड क्राफ्ट के केस में, कि आपकी पेंसिल जो है वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी है। 10th स्टैंडर्ड में भी आप ज्योमेट्री के केस में ये समझ के आए हो कि पेंसिल आपकी बहुत अच्छे तरीके से शार्प होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। आप क्या करोगे, बहुत ही फाइन तरीके से हिस्टोग्राम वाली रेक्टेंगल्स ड्रॉ करोगे, वो आपको ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन के जरिए समझ में आ चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से देखो, फिर से वही आपने क्या करना है, लेट दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। तो आपने क्या करना है, सी पॉइंट को ए पॉइंट से मिलाना है, डी पॉइंट को बी पॉइंट से मिलाना है। जहां दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट जब आप एक्स एक्सिस तक लेकर जाओगे तो जहां पॉइंट आएगा वो पॉइंट आपका मोड कहलाएगा। और आप देख सकते हो कि मोड बिल्कुल वही 38.6 ही लगभग आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन रहा, जिसमें आपका मोड भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए ग्राफिकल लोकेशन रहता था मोड का, वो भी इस सेशन के द्वारा कंप्लीट होता है और मोड भी हमारा फुल फ्लेज तरीके से अब कंप्लीट हो जाता है। ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसानी से समझ में भी आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।